जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरा नाम है आशुतोष और आज की इस वीडियो में हम सर्कल चैप्टर करने वाले हैं। सर्कल चैप्टर में बेसिकली हमारी बहुत सारी थ्योरम्स होने वाली हैं, 3 एक्सरसाइजेज होने वाली हैं और उसमें छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि बच्चों को सर्कल चैप्टर जो है वो समझ में क्यों नहीं आता। एक तो ये इतना आसान चैप्टर है, ऊपर से सीबीएसई हर साल कुछ ना कुछ कम करते जा रही है, 9th में से भी और 10th के सिलेबस में से भी। तो अब भी बच्चों को मुश्किल आती है कि भैया सर्कल चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, भैया ट्रायंगल समझ में नहीं आ रहा, भैया क्वाड्रिलेटरल समझ में नहीं आ रहा, तो अब करें क्या। बच्चों को प्रॉब्लम तब आती है जब वो प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। अब जैसे सर्कल चैप्टर है, सर्कल में थ्योरम्स हैं और उनके एप्लीकेशंस के ऊपर, थ्योरम्स के एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चंस दिए गए हमें बुक में। जैसे कि हमें फर्स्ट एक्सरसाइज का जो नई बुक के जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के, और वो दोनों क्वेश्चंस भी ऐसे हैं कि एक अगर किसी थ्योरम से हो रहा है तो दूसरा उसके कन्वर्स थ्योरम से हो रहा है। अब जैसे कि हमारा एक्सरसाइज 1 का 9.1 के एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। अब 2 सर्कल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट बता दिया गया है, यानी कि सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि उनमें मौजूद आर्क, सेगमेंट, सेक्टर, डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड्स सब कुछ एक दूसरे के बराबर मिली होंगी। ठीक है, तो अब 2 सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, उनके सेम रेडियाई भी दिए गए हमें। अब हमें बताना है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब हमें कॉर्ड्स इक्वल हैं, पर जो कॉर्ड्स वो सेंटर पे एंगल बना रही है, हमें उन एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। तो अब ये क्वेश्चन होगा कैसे। अब ये क्वेश्चन करने से पहले हमें 2 थ्योरम्स के बारे में पता होनी चाहिए। पहली जो थ्योरम है वो नई बुक के हिसाब से पेज नंबर 117 पे है, 9.1, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। पहले इस थ्योरम को हम समझ लेते हैं। अब हमारा जैसे कि एक सर्कल दिया गया है, उस सर्कल में हमें 2 इक्वल कॉर्ड्स दे रखे हैं इस तरह से, ए बी और सी डी, और ये है सेंटर ओ। अब थ्योरम के हिसाब से जो इक्वल कॉर्ड्स होंगी वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी, यानी कि अगर ये पॉइंट यहाँ ज्वाइन होके और ये पॉइंट यहाँ ज्वाइन हो रहा है और ये पॉइंट यहाँ ज्वाइन होके ये पॉइंट यहाँ ज्वाइन हो रहा है, तो जो ये एंगल बने, एंगल सी ओ डी जो है वो इक्वल होगा एंगल ए ओ बी के, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो। ठीक है, तो अब पहले हम थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं, तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें इसी डायग्राम की हेल्प लेते हैं कि भाई हमें इसी प्रूफ करना है। टू प्रूफ में हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ए ओ बी ट्रायंगल और सी ओ डी ट्रायंगल में कॉमन क्या है, जो ए ओ है हमारा वो ओ डी के इक्वल है और बी ओ जो है हमारा ओ सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब अगला ए बी और सी डी हमें इक्वल दे रखा है पहले से ही, तो ए बी इक्वल सी डी गिवन बाई एस 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 ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। हमारा ए ओ बी जो है सी ओ डी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, और सी पी सी डी से हम कह देंगे कि जो हमारा एंगल है ए ओ बी वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल सी ओ डी के। फिर अगली जो थ्योरम है हमारी वो है थ्योरम 9.2, जो कि अगले ही पेज पे मिल जाएगी हमें 118 पे, ठीक एक्सरसाइज 9.1 के ऊपर। अब ये थ्योरम जो है वो पहली थ्योरम की डायरेक्टली कन्वर्स है। जैसे कि इस थ्योरम में बोला गया है कि इफ़ एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी कि अगर हमें एंगल्स इक्वल मिल जाए जो सेंटर पे एंगल बन रहे हैं, तो जो हमारी कॉर्ड्स होगी वो अपने आप इक्वल हो गई। अब इस थ्योरम में हमें बोला गया है कि जो एंगल सेंटर पे बन रहे हैं वो अगर इक्वल हैं तो हमारे जो कॉर्ड्स होंगी सेम सर्कल में वो इक्वल हो जाएंगी। तो डायग्राम जो है वो बिल्कुल सेम बनेगा जैसा हमने पिछले वाले थ्योरम में बनाया था,
बस फ़र्क ये है कि इस बार हमें कॉर्ड्स इक्वल नहीं दे रखी। पिछले वाले डायग्राम में हमें जो कॉर्ड्स थी वो हमें इक्वल दे रखी थी, पर इस बार जो हमें डायग्राम मिला है उसमें जो हमारी कॉर्ड्स हैं वो इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए, जैसे कि कोई भी सर्कल का क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी, तो उसमें जैसे यहाँ पे हमें सिर्फ कॉर्ड्स दे रखी थी, तो मैंने ये क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। तो वो मेरे को मेंशन करना पड़ेगा कि भाई मुझे सिर्फ कॉर्ड दे रखी है, तो मैंने लाइन जो ओ बी है उसको ज्वाइन कर दिया है, जो लाइन ओ ए है उसको मैंने ज्वाइन कर दिया है, तो उससे मैंने एक ट्राइंगल बनाया। अब सर्कल का कोई भी क्वेश्चन है, उसमें अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश करो कि वहाँ पे एक ट्राइंगल बन जाए। जहाँ ट्राइंगल बन गया वहाँ कॉन्ग्रुएंसी लगा के हम उसे प्रूव कर देंगे, नहीं तो पाइथागोरस लगा के उसे सॉल्व कर देंगे। अब जैसे कि हमें बोल दिया कि भाई ये जो एंगल है ये इसके इक्वल दे रखा है, और ये जो हमने लाइंस ड्रॉ की वो तो रेडियस हो गई, ठीक है। तो गिवन में लिखते हैं हम, इस बार एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल दे रखा है एंगल सी ओ डी के, और उसके बाद टू प्रूव में हम डाल रहे हैं कि भाई ए बी को हम इक्वल बना रहे हैं सी डी के। अब कंस्ट्रक्शन, टीचर को ना, जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक करने वाला मास्टर या कोई भी टीचर होगा, उसको इस तरह समझो कि भाई वो 3 साल का बालक है। अब 3 साल के बालक को इतनी समझ तो होती नहीं है कि वो क्या देख रहा है या किस चीज़ को देख रहा है। तो हमें बिल्कुल अपनी आंसर शीट उसी तरह से बनानी है कि भाई जो हमारे सामने टीचर बैठे हैं वो एक बच्चे के समान है, और उस बच्चे को हमें सब कुछ समझाना है। तो गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, फिर प्रूफ यानी कि सॉल्यूशन, जो तुम अपना सॉल्यूशन शुरू करने वाले हो, सॉल्यूशन, उसके बाद हर एक स्टेप वहाँ पे लिखते जाओ कि भाई मेरा ये चीज़ कैसे आ गई, या ये पॉइंट मैंने कहाँ से ला दिया, या ये मैंने कैसे लिख दिया यहाँ पे, फटाफट फटाफट उसको बनाते जाओ। कंस्ट्रक्शन में ए ओ एंड बी ओ को हमने ज्वाइन किया है, और सी ओ और डी ओ को हमने ज्वाइन किया है, तो हमने कंस्ट्रक्शन में डाल दिया। अब या तो सॉल्यूशन डाल दो या तो प्रूफ डाल दो, इस तरह से, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिख रहे हैं हम कि भाई इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ए ओ बी ट्रायंगल में हमें ए ओ जो है ओ डी के इक्वल दे रखा है, बी ओ जो है वो ओ सी के इक्वल दे रखा है, और एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल है एंगल सी ओ डी के। ये दोनों तो हो गए रेडियाई, यानी कि दोनों रेडियस हैं, और ये एंगल जो है हमें गिवन दे रखा है। तो बाई एस ए एस, अब मैंने यहाँ पे एस ए एस कैसे डाला, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है यहाँ की सीक्वेंसिंग। अब यहाँ पे साइड पहले आ गई, यानी कि यहाँ पे ए ओ पहले आ गया, ये वाला साइड, उसके बाद ये साइड आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने ये एंगल ना लिख के मैंने ये साइड डायरेक्ट डाल दी। तो ये चीज़ हो सकता है एग्ज़ाम में गलत हो, कई कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं और इसकी मार्किंग कट कर दें, ठीक है। तो उसी हिसाब से लिखना जिस हिसाब से आप उस पर कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगाने वाले हो। अभी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का रूल लग रहा है एस ए एस, तो इसे एस ए एस फॉर्मेट में लिख रहे हो, यानी कि पहले साइड, फिर एंगल, फिर साइड, ठीक है। तो बाई एस ए एस ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। फिर बाई सी पी सी टी से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी साइड है ए बी, जो हमारी कॉर्ड है ए बी, वो सी डी के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन की ओर। अब एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन में हमें 1 में बोला गया है कि रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब हमें बोला है कि भाई याद करो कि तुम्हें 2 सर्कल जो हैं कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, अगर उनके रेडियस सेम है तो ये प्रूफ करो कि जो उनके कॉर्ड्स होंगी कॉन्ग्रुएंट सर्कल के, वो सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही होंगी। जैसा हमने थ्योरम में किया था, डायरेक्ट तुम्हें थ्योरम दे दिया क्वेश्चन में। तो ये है एक सर्कल जिसमें बन रही है 2 कॉर्ड, नाम
ABCD। ABCD कॉर्ड जो है सेंटर पे एक एंगल बना रही है। अब एंगल बनाएगी तो बिना लाइन के तो बनाएगी नहीं, तो यहाँ पे हमें लाइन भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं हम गिवन में हमें दो सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। अच्छा, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, मैंने एक ही बना दिया। चलो, गिवन में हमें दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, यानी कि ये सर्कल जो है वो इस सर्कल के कॉन्ग्रुएंट है। अब इन दोनों की एक एक कॉर्ड है ABCD, और इन दोनों सर्कल का मैं नाम दे देता हूँ C1 C2। अब ये है इनके सेंटर। गिवन में दे रखा है कि भाई C1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है C2 के, ठीक है। और हमें ये भी इक्वल दे रखा है कि दोनों के रेडियस सेम है, यानी कि R1 का जो रेडियस है वो इक्वल है R2 के रेडियस के बराबर, यानी इसका जो रेडियस है R1 का रेडियस R2 के रेडियस के बराबर है, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। इक्वल कॉर्ड यानी कि AB जो है वो CD के बराबर दे रखी है, AB इक्वल्स टू CD। अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ एंगल AOB जो है वो एंगल COD के इक्वल हो जाए, ठीक है। अब यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, इस डायग्राम को मत देखना, ये डायग्राम गलत है, ये डायग्राम गलत है। कंस्ट्रक्शन जॉइन AO एंड BO एंड CO एंड DO। हमने A और BO को और CO और DO को हमने ज्वाइन करवा लिया। तो ज्वाइन करने के बाद ये एक ट्राइंगल दिखेगा, ठीक है। अब ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके। हो गया सारा काम। तो सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। अब यहाँ पे इसको या तो PQ ले लेते हैं, चलो PQ ले लेते हैं, APB एंड CQD, ठीक है। यहाँ भी APB एंड CQD, APBP CQ DQ, ठीक है। ये थोड़ा नाम की वजह से थोड़ा देख लेना। इन ट्राइंगल APB में जो हमारी AP है वो इक्वल है CQ के, क्यों? रेडियस है। BP जो है वो इक्वल है किसके? DQ के, क्यों? रेडियस है। और AB जो है वो इक्वल है CD के, क्यों? गिवन है हमें पहले से। तो ये दोनों तो हो गई रेडियस और ये हो गई गिवन वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि भाई बाई एस से ट्राइंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CQD के। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, यानी कि जो एंगल बन रहा है वो दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बाई CPCT एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल CQD। हो गया पहला क्वेश्चन। अच्छा, दिख नहीं रहा अब, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। अब हमें एंगल्स इक्वल दे दी, अब बोला है कि भैया कॉर्ड को प्रूव कर दो इक्वल। यानी इस टाइम इस केस में हमें कॉर्ड्स को इक्वल नहीं दे रखा, कहा है कि अब कॉर्ड्स प्रूव करके दिखाओ। यहाँ भी हमें दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि जो कॉर्ड्स सेंटर पे एंगल बना रही हैं वो कॉर्ड्स जो है बराबर लेंथ की, यानी कि यहाँ पे हमें इक्वल एंगल्स गिवन है जो सेंटर पे बने हुए हैं। गिवन में हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले।
ए पी इक्वल्स टू सी क्यू, बी पी इक्वल्स टू डी क्यू और एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल सी क्यू डी। ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूफ ए बी इक्वल्स टू सी डी। ए बी को हमें सी डी के इक्वल प्रूफ करना है। अब ये तो भैया बहुत बड़ी आसान चीज़ है। ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, साथ में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें फ्री फोकट का इक्वल दिए रखा है। ठीक है, तो इन सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी के ए पी बी में ए पी जो है वो इक्वल दिया गया है सी क्यू के, एंगल ए पी बी जो है इक्वल दिया गया है हमें एंगल सी क्यू डी के, फिर बी पी इक्वल दिया गया है एंगल साइड डी क्यू के। तो ये रेडियस और ये गिवन वैल्यू, तो हम कह सकते हैं कि भाई एस ए एस से ट्रायंगल ए पी बी जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट हो चुका है सी क्यू डी के, बाई सी पी सी टी से हम कह सकते हैं कि भाई जो ए बी है वो इक्वल हो जाएगा सी डी के। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है ये है थ्योरम 9.8 के ऊपर, 9.2 के ऊपर, सॉरी माय मिस्टेक। और ये वाला जो क्वेश्चन है जो हमने अभी ऊपर किया क्वेश्चन नंबर 1, ये है 9.1 के ऊपर। दोनों क्वेश्चन 2 थ्योरम्स के ऊपर है, कर लो, बहुत आसान थ्योरम्स है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली एक्सरसाइज जो है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।